नेत्र यूथ न्यूज और मैं आपके साथ रोशन। आरबीआई के निर्देश न मानने पर बजाज फाइनेंस कंपनी को पड़ा महंगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कोरोना के कारण पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसके कारण लोगों के कमाई का कोई साधन नहीं है। इसी वजह से आरबीआई ने सभी ईएमआई को देने की तारीख 3 महीने बढ़ा दी थी, लेकिन कुछ संस्थान अभी भी अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं। मामला मुजफ्फरपुर के बीबीगंज स्थित बजाज फाइनेंस का है, जहां बजाज फाइनेंस के ग्राहकों द्वारा हंगामा किया गया। एक ग्राहक के अनुसार बजाज फाइनेंस के द्वारा उनको बिना बताए पैसा काटा जा रहा है, और जब ग्राहकों के द्वारा पैसे काटने का शिकायत ब्रांच मैनेजर से की गई तो उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी और ग्राहकों के मुताबिक अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया। हालांकि ग्राहकों के द्वारा सदर थाने को इसकी जानकारी दी गई। उसके बाद सदर थाना बजाज फाइनेंस के ऑफिस पहुंचकर हंगामा कर रहे ग्राहकों को शांत किया और उन्होंने ब्रांच मैनेजर को चेताया कि शाम तक सबकी समस्याएं हल हो जानी चाहिए, नहीं तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरपुर से आकाश मिश्रा की रिपोर्ट। हम लोग काटेंगे, आपको पैसा जमा करना है एकदम टाइमली तो करना है। मैंने बजाज फाइनेंस से लोन लिया था, ठीक है। मेरा अप्रैल के महीने में बाउंस हो गया था। अप्रैल के महीने में बाउंस हो गया था तो बाउंस का चार्ज का पैसा कम से कम बैंक वाले ने 6 मरते काट लिया। 6 मरते काटा। तब मैंने वही देखा कि बजाज फाइनेंस भी लिख रहा, बैंक बजाज फाइनेंस वाला काटा। बैंक से पूछा तो बोला कि बजाज फाइनेंस वाला काटा। तब फिर मैंने यहाँ आया तो इस झाजी ने हमको बोला कि हम आपका पैसा काटेंगे तो मेरे स्टेटमेंट में आना चाहिए 590 रुपया। यहाँ कोई चीज़ का जिक्र नहीं है, केवल बाउंस का 450 रुपया काटा है, वो भी 2 मरते काटा है। तो बोला है 2 मरते जो कटा है, एक वो आपको 450 रुपया आपके खाते में चला जाएगा, ये जो आप पैसा जमा करिए चला जाएगा, ठीक है। फिर बैंक वाले से मैंने जाके पूछा कि तो उसने हमको लेटर भी लिखवाया, सब कुछ करवाया, बोला कि बजाज फाइनेंस वाले का गलत है। नाम तो यहाँ हुआ, फोन नंबर। तो उसके बाद मैंने वहाँ फिर आया, यहाँ आज फिर आया तो इसने बोला, इसने हमको बोले कि भैया ये पैसा तो आपका जो कट गया सो कट गया, ये रिफंड नहीं हो सकता। तो ईएमआई एक तो आरबीआई बोली थी कि ईएमआई नहीं देने के लिए, तो ईएमआई मतलब ये लोग बोले कि नहीं ईएमआई आप कंटिन्यू कीजिए, अपना जमा कीजिए। तो हम लोग बोले कि ठीक है ईएमआई जमा होगा, लेकिन ईएमआई जमा करने के लिए तो इनका फर्स्ट चेक का जो नहीं कर पाए तो फर्स्ट चेक बाउंस करवा के ये लोग पैसा काट लिए। फिर जब सेकंड ईएमआई का जब पैसा डाला गया तो पहले बाउंस चेक का पैसा काट लिया, फिर उसको भी जो ईएमआई उस महीने का था उसको भी बाउंस लगा के फिर अगले महीने में बाउंस चेक काट के फिर बाउंस चेक काट रहे, ईएमआई नहीं काट रहे, बाउंस चेक लगा। कंप्लेन किए थे क्या कंप्लेन बोलने पे कोई सुनवाई नहीं है, बोले कि नहीं जो कट रहा है सो कट रहा है, आप डायरेक्ट पैसा यहाँ जमा कीजिए अपने डेट से पहले। मुझे कोई मतलब नहीं है इससे कटेगा, कोई अति नहीं है, ऐसे कटते रहेगा। एक महीने में कहीं भी 2 से 3 बार कटता है एक चेक बाउंस का, ये लोग 8 बार 9 बार काट रहे हैं एक महीना में। ये हम लोग बजाज फाइनेंस जुड़े सुविधा के लिए, लेकिन सुविधा के नाम पे हम लोग के साथ सभी जो भी बजाज फाइनेंस जुड़े हुए सबके साथ डकैती हो रही है। आज जो हम लोग के मतलब फाइनेंस से बाउंसिंग चार्ज आप एक बार काटिएगा, तो एक बार नहीं काटिए, पूरे महीना में हम 10 बार भी काट सकते हैं। बजाज फाइनेंस जो रूल है उस पर चलेंगे, हम लोग आम पब्लिक की बात नहीं सुनते हैं। जो झांसी यहाँ के कैशियर है और हम लोगों ने बोला कि हम पैसा भी दे क्लियर कर रहे हैं तो पैसा भी नहीं ले रहे हैं। तो मांग क्या करना चाह रहे हैं? मांग ये है कि जो हम आम पब्लिक जो जायज फैसला हो, सरकार की बात माने, 3 महीना को जो सरकार के द्वारा निकली नहीं काटे, और जो हम लोग मतलब चाहते हैं हम आम पब्लिक का समस्या भी सुने, हम लोग की बात सुनते नहीं है। झांसी तो अशब्द भाषा से बात होती है, वो सब भाषा में बात करते हैं, किसी की आमदनी पर नहीं सुनती है। हमारे टीवी के नाम मेरे नाम पे कर दिए थे, उनको हम बोले थे कि सर मेरे नाम पे सर टीवी कहाँ से टीवी नहीं किए, तो आप लिए हैं। बोले पासबुक अपने सर पासबुक जब गलती आपकी हम लेवे नहीं किए, कंफर्म है तो कैसे पता चलेगा? तो नहीं आपका नाम 22 रुपया है तो है। फिर हमने आवाज उठाई, ऊपर तक बात की है, फिर पता चला कि दूसरा कोई था मेरे नाम एंट्री कर चुके थे। तो अब जाकर दूसरा आदमी बोला कि आपका हम क्लियर कर देते हैं, लेकिन झांसी ने हम लोग को 3 बार इस चीज लेके दौड़ाए हैं, हम लोग का बात एक भी अभी तक नहीं सुनी है। अगला साल इनसे लोन लिए थे तो उसमें हम 30,000 का हमारे से कागज पत्र भरवाया, दिया हमारा 28,500 का कर, और लगातार 1341 रुपया लेते जा रहा है। 2-3 किस्त हम समय पर नहीं देने पर नहीं दिए तो उसका एक्स्ट्रा पर हमसे घर पे आकर पैसा लिया। क्या कुछ समस्या भी आ रहा है, अभी बताइए समस्या क्या है? डाउनलोड में भी हमसे पैसा खाता से लेते गए हैं, पैसा इनका चुकता हो कि जाने के बाद पैसा कट रहा है मेरे खाता से, कट रहा है। हम 28,000 28,500 रुपया लिए, क्या % ब्याज लेते हैं, कितना पैसा आपका लिया है? क्या परिचय हुआ आपका? 36